जिस बात की आशंका थी आखिरकार वही हुआ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इन इस्तीफे को स्वीकार करने से अब ये तय हो गया है कि अब यहाँ पर भी उपचुनाव होंगे। अब हिमाचल की 14वीं विधानसभा में विधायकों की संख्या 59 रह गई है। आपको बताते हैं कि इनमें 34 विधायक कांग्रेस के हैं तो 25 बीजेपी के। मतलब कांग्रेस के 6 विधायकों को विधानसभा के स्पीकर द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद जहां 6 पद खाली रह गए थे, अब वहीं कुल 9 पद खाली हो गए हैं। आपको थोड़ा पिछली तरफ लेके चलते हैं। 27 फरवरी को हिमाचल में हुए राज्यसभा चुनाव में 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया था। इसके बाद 22 मार्च को निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद स्पीकर ने तीनों विधायकों का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंच गया। इस पूरे मामले में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार और स्पीकर पर जमकर प्रहार किया। जयराम ठाकुर ने स्पीकर पर सरकार की कठपुतली बनकर काम करने का आरोप लगा दिया। जयराम ठाकुर ने इस मामले में और क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। आज बहुत लंबे अंतराल के पश्चात विधानसभा अध्यक्ष महोदय हिमाचल प्रदेश में जो निर्दलीय विधायकों ने जो त्याग पत्र दिया था, उसके संदर्भ में फैसला लिया है। तीनों सदस्यों ने जो त्याग पत्र दिया था उसको स्वीकार किया गया है और मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने जिस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए काम किया और जिससे जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस की सरकार का उनके ऊपर या तो दबाव था या कोई बहुत बड़ी इस तरह की बात अंदर की जिसके माध्यम से वो मदद करके कुछ अपना लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बात को लेकर के भी हैरान हूं। मैं ही नहीं, पूरा प्रदेश और पूरा देश यहां तक के जहां उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसकी वीडियो क्लिपिंग्स हमारे पास है कि 6 के सर कलम कर दिए और 3 आरे के नीचे और बहुत आनंद के साथ बोल रहे हैं। ये शब्द भी विधानसभा के अध्यक्ष की गरिमा के हिसाब से मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष ने पूरे इस घटनाक्रम में राजनीतिक लाभ कांग्रेस पार्टी की को देने की कोशिश की, कांग्रेस की सरकार को बचाने की कोशिश की। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लंबे समय तक इतिहास का हिस्सा रहेगा। विधानसभा के स्पीकर की ओर से इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने कहा, देरी से है सही फैसला, जो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, वो वाली कहावत है। ये वैसे जो हमारी तीनों की इंटेंशन, मैं तीनों की तरफ से बोल रहा हूँ, तीनों इंडिपेंडेंट्स की तरफ से, हमारा जो रेजिग्नेशन देने का ये था, जो 22/3 को हम टेंडर किया था, उसका मकसद ये था कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का इलेक्शन भी हो जाए। जैसे कि 6 जो कांग्रेस से गए थे भाजपा में, उनका हुआ साथ साथ, वैसे भी हमारा भी वही पर्पज था ताकि सरकार का पैसा बचे। लोगों को, जो हमारे प्रबुद्ध मतदाता है नालागढ़ के, हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी के, नालागढ़ कंस्टिट्यूंसी के और देहरा कंस्टिट्यूंसी के, उनको बार बार परेशानी ना हो। बार बार जो इलेक्शन का एक फेज चलता है उसमें 25-30 दिन बड़े परेशान होते हैं, वोटर्स भी, लोग कन्वेंसिंग के लिए जाते हैं, उनको भी परेशान करते हैं, वो ना हो। इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन जो होगा 3 सीटों का, नालागढ़ विधानसभा की वजह से सोलन जिला में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा पूरे में। हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी की पूरे हमीरपुर जिला में लगेगा और देहरा कंस्टिट्यूंसी के पूरा कांगड़ा जिला में लगेगा। 3 जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं, लंबित होते हैं। तो ये सब ना हो, इसलिए हमने उस टाइम 22/3 को रेजिग्नेशन दिया था। परंतु हम उसके लिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। माननीय स्पीकर साहब जो हैं, उनको क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो क्योंकि उनका अधिकार क्षेत्र है, उसको ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। परंतु हमारी जो मंशा वही थी कि साथ साथ इलेक्शन हो, सरकार का एक भी पैसा लगना लगे। राजनीतिक कार्य बहुत अच्छा है। पूरे देश में जो है भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से 2/3 मेजॉरिटी से
तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है केंद्र में। अगर भाजपा हाईकमान टिकट देगा कैंडिडेट तो आने तो जरूर लड़ेंगे।